कक्षा 9वीं के देखिए एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए आज मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का एक ऐसा महत्वपूर्ण पेपर बताने जा रही हूं जिससे कि आपको 75 नंबर आ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं अज्ञे हेमंत रंगनी के रचनाकार है माखनलाल चतुर्वेदी। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। आज बाजार किससे भरा पड़ा है? विलासिता की सामग्रियों से। लुटिया किस प्रकार का शब्द है? तत्सम ये है आंचलिक प्रकार का। और एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम है प्रेमा। ठीक, इस तरह से हमने सही विकल्प कंप्लीट किए। देखिए आप लाना चाहते हैं 75 नंबर, तो देखिए मैंने आपको पहले सेट पेपर ए बता दिया, आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद में हम सेट पेपर सी देखेंगे और डी देखेंगे। तो 75 नंबर की मैं गारंटी लेती हूँ यदि आप ये 4 सेट पेपर कंप्लीट करते हो। तो यदि आपने ये 4 सेट पेपर कंप्लीट कर लिए तो 100% आपको 75 नंबर ही आएंगे। तो चलिए आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। तो चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। थल थल में बरसता है डे शिव चरण सरोज पराग पखारन लागा। अलंकार का उदाहरण है रूपक। रेल शब्द डेडेस शब्द है विदेशी। हम हाथी पे डेडेस न जुतवाया करते, हम पे बेल है हल। टांडे तिब्बत में सबसे डेडेस की जगह है खतरे। सांवले सपनों की याद डेडेस विधा की रचना है संशय स्मरण। तो देखिए इस तरह से हमने रिक्त स्थान भी कंप्लीट कर लिए। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इनको आप अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा सही जोड़ी। तो देखिए सही जोड़ी कामयान की जोड़ी रहेगी महाकाव्य, दूसरे की जोड़ी है द्विवेदी युग, तीसरे की जोड़ी है नभ और गगन, चौथे की जोड़ी रहेगी वकील, पांचवे की जोड़ी है महादेवी वर्मा और छठे की जोड़ी है महात्मा गांधी। ठीक, नंबर मैंने डाल दी है, किसी भी तरह की आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है सत्य और असत्य। छायावाद के जनक सुमित्रानंद पंत माने जाते हैं असत्य। अलंकार का सामान्य अर्थ गहना है, तो यह सत्य है। विलासिता की सामग्रियां बाजार में कम मिलती है, असत्य। ही मात्र भर निपात शब्द है, सत्य। गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, तो असत्य। हरिशंकर परसाई ने कोई कहानी नहीं लिखी है, तो असत्य बात है। ठीक, यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखें और अच्छे से इनको कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन है एक वाक्य में उत्तर। रसखान किसके भक्त थे? श्री कृष्ण के। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 33। आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है? उपभोक्तावाद। अंधकार शब्द का तत्भव शब्द क्या है? तो अंधेरा है। इसके बाद में परदादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया? चोरों को। चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ठीक, इस तरह से हमने एक वाक्य में उत्तर भी कंप्लीट किया, आप अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन है राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? कालिंदी कुल कंदन की डारन में कौन सा अलंकार है? ठीक, देखिए इनका मैं आपको सॉल्यूशन अगले वीडियो में बताऊंगी पीडीएफ के थ्रू। किसी भी तरह की आपको मैं प्रॉब्लम नहीं आने दूंगी। ठीक, चलिए कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? समझाइए। महाकाव्य एवं खंडकाव्य में अंतर लिखिए। यमक अलंकार की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण दीजिए। ठीक, यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इनको आप ध्यानपूर्वक देखें। चलिए इसके बाद में नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषता लिखिए। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? प्रेमचंद के फटे जूटे पाठ के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। फिर समास किसे कहते हैं उसके भेद लिखिए। मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है और क्यों? ठीक, यहाँ से अच्छे से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें और इन प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। देखिए मैं आपको पूरी मदद करूँगी, आपको 75 नंबर ही आए। मेरा यही मकसद है कि हर एक बच्चा अच्छी परसेंटेज बनाए और अच्छे अंक प्राप्त करे। देखिए इसके बाद में है पिताजी या अभिभावक का स्थानांतरण हो जाने के कारण विद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि टीसी प्राप्त करने के
हेतु आवेदन पत्र लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो ये रहे 5 निबंध, इसमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं और कंप्लीट कर सकते थे।